दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रिश चक्रवर्ती आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज उनका दिन है जिन्होंने इस देश में, इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लीजेंड, ऐसे बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी को बनाया है दोस्तों। और आज का दिन जो है, आज गुरु का दिन है दोस्तों। सबसे पहले मैं आज गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सबको, बहुत बहुत। आज बात करेंगे दोस्तों गुरु के बारे में। दोस्तों गुरु, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर गुरु क्या है। दोस्तों गुरु दो शब्द से बना है ये गुरु शब्द। गु का मतलब है दोस्तों अंधकार और रू का मतलब है उजाला। जो अंधकार से उजाला की तरफ लेकर जाते हैं उनको बोलते हैं गुरु। दोस्तों हमारी जिंदगी में एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम आज की भाषा में मेंटर कहते हैं। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जो लोग इस दुनिया में बहुत बड़ा ग्रेट पर्सनालिटी हुए, बहुत बड़ा कीर्तिमान किया है इस दुनिया में, वो सब के गुरु थे दोस्तों। बिना गुरु के हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आप भी जिंदगी में एक बहुत कुछ करना चाहते हैं या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बनना चाहते हैं तो आपको भी गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऑलरेडी गुरु बनाया हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके ज़िंदगी में या आपके लाइफ में कोई मेंटर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो आप जल्द से जल्द एक गुरु बना लीजिए, एक मेंटर बना लीजिए, क्योंकि गुरु के बिना आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों भगवान भी, अगर आप भगवान को बहुत मानते हैं या भगवान को बहुत पूजते हैं और आपके पास कोई गुरु नहीं है तो भगवान भी आपको कुछ नहीं दे सकता। दोस्तों एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम लोगों का जो घर में जो लाइट जलते हैं या फैन चलते हैं वो कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रिक से चलते हैं। तो लेकिन अगर घर में हम लोगों का लाइट या फैन का अगर स्विच नहीं होगा तो घर में इलेक्ट्रिक होगा तब भी फैन भी नहीं चलेगा, लाइट भी नहीं चलेगा। तो उसी तरह गुरु हमारा फैन का और लाइट का जो स्विच का काम करता है। दोस्तों जैसे कि भगवान एक एनर्जी है, राइट। भगवान एक इलेक्ट्रिसिटी है और एनर्जी है, और गुरु क्या है? गुरु हमारा स्विच है, वायर है। दोस्तों जो एनर्जी भगवान आपको देना चाहते हैं वो स्विच और वायर के थ्रू ही आपके पास आएगा। तो दोस्तों गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है और आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरु हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। धरती पर जितने भी बहुत बड़ा कलाकार हुए हैं सब उन्हें गुरु बनाया। दोस्तों एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, हो गया, कौरव हार गए और पांडव जब जीत गए तो पांचों भाई मिलकर धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गया था। और जब धृतराष्ट्र के पास मिलने गया था तो धृतराष्ट्र अंदर से बहुत सारे गुस्से से भरा हुआ था कि और वो चाहते थे कि पूरे पांचों पांडव को मार देते, लेकिन उसके पास इतना ताकत नहीं थी। और वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि जब भीम आएगा, और क्योंकि भीम के ऊपर वो ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन को मारा था, तो भीम के ऊपर इतना गुस्सा था कि जब भीम आएगा उसको ऐसे कस के पकड़ेगा, उसको मार देगा। तो दोस्तों जैसे वो लोग धृतराष्ट्र से मिलने गए और जब एक एक करके वहाँ से मिलने के लिए गए तो जैसे ही धृतराष्ट्र से वो आलिंगन करने के लिए भीम जाने ही वाला था तो श्री कृष्ण ने रोक दिया, बोला रुक जाओ। और श्री कृष्ण ने क्या किया, एक लोहे का भीम बना के आगे कर दिया। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने उस लोहे के भीम को ऐसे आलिंगन किया, जोर से दबाया, इतना जोर से दबाया कि वो लोहे का पुतला चूर चूर हो गया। दोस्तों गुरु हमें उस जगह से बचा के लेके आएंगे जहाँ से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों एक राज्य में एक मंदिर था और एक वहाँ के राजकुमारी बहुत पूजा करती थी। सुबह शाम मंदिर में दिया जलाती, पूजा करती, बहुत मतलब बहुत भगवान का भक्त था। तो एक दिन जब वो पूजा कर रही थी तो वहाँ से एक चोर गुजर रहा था, तो उसने देखा कि अरे वो लड़की के पूरी शरीर जो सोने की आभूषण से भरी हुई है, तो उसने सोचा कि कैसे उसको लुटा जाए। तो एक दिन उसने क्या किया, चोर ने साधु का वेश बनाया और उसके पास चली आया, बोला बेटी एक गिलास पानी पिला दो। तो जब वो पानी पिलाने के लिए गए तो उसने पूछा कि क्या तुम दीक्षा लिए हो? तो लड़की ने बोला नहीं गुरुजी, मैंने तो दीक्षा नहीं लिया। तो उसने बोला कि मैं बिना दीक्षा लिया हुआ किसी से जल ग्रहण नहीं करता हूँ। तो उसको बहुत दुख लगा कि अरे गुरुजी, अगर मैं आपको पानी नहीं पिला पाया तो मुझे बहुत पाप लगेगा। एक काम कीजिए, मुझे आप दीक्षा दे दीजिए और मैं आपको पानी पिलाता हूँ। तो बोला, वो चोर ने उसको बोला कि यहाँ पे दीक्षा नहीं हो सकता, उसके लिए तुम्हें जंगल जाना होगा। तो वो पीछे पीछे वो साधु के जंगल चले गए
और जैसे वो जंगल चले गए, उस चोर ने क्या किया, उस लड़की को पैर से बांधा, उसका आंखें बांधा, पैर में उसको पूरा अच्छी तरह से बांध के वो उसका जो सोना, जो भी अलंकार थे, सोने का आभूषण थे, वो लेकर भाग गया। और जाने से पहले उसने बोला कि जब तक मैं तुम्हें ना खोलूँ तुम किसी से खुलवाना मत, और मैं आपको इसी तरह से दीक्षा दूंगा। इसे बोल के वो चले गए। और वो चले गए, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, वो उसी पैर पे बंधा हुआ था वो लड़की। और भगवान ने जब देखा कि अरे 2 दिन हो गया, मंदिर में कोई दिया नहीं जल रहा है, कोई पूजा अर्चना नहीं हो रहा है, तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा है कि जाओ खबर लो क्या प्रॉब्लम है। तो जब वो नारद मुनि जो नीचे आए और पता किया, तो उसको सब पता चल गया क्या हुआ। तो उसने बोला कि उसने फिर से भगवान के पास गया और भगवान को रिपोर्ट किया कि भगवान ऐसा ऐसा घटना हुआ है और लड़की अभी पैर से बंधी हुई है। तो उसने बोला जाओ खुलवा के लेकर आओ। तो वो नारद मुनि गया और उस लड़की को बोला कि ये एक पाखंडी था, तुम्हें लूटने के लिए आया था, तुम्हें छुड़वा देते हूँ। उसने मना कर दिया कि नारद जी मुझे माफ़ कीजिए, आप मुझे मत खोलिए, क्योंकि मेरा गुरुजी आएंगे और मुझे खुलवाएंगे और वो हमें दीक्षा देंगे और फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो बहुत कोशिश के बाद जब वो नहीं माने, तो वो नारद मुनि उस लड़की के पिता राजा के पास गए और राजा जी को साथ में लेकर आए। और जब राजा जी को साथ में लेके आए और राजा जी और नारद मुनि मिलकर उस लड़की को बहुत समझाया, बहुत प्यार से समझाया, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं मानी। बोला नहीं, गुरुजी ने बोला कि किसी से मत खुलवाओ, तो मैं गुरुजी के अलावा किसी और से नहीं खुलवाऊंगी खुद को, और जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक नहीं खुलेंगे। तो वो नारद जी क्या किया कि फिर से गया, भगवान को रिपोर्ट किया कि भगवान ऐसी ऐसी बात हुआ, वो लड़की तो नहीं खुल रही। तो भगवान श्री कृष्ण खुद चले आए और उस लड़की को खोलने की कोशिश किया, लेकिन भगवान को भी उसने मना कर दिया कि मैं अगर खुलूँगा तो गुरुजी से ही खुलूँगा। तो भगवान ने बोला अरे भाई ये क्या बात हुई। तो नारद जी को बोला जाओ देखो वो कहाँ है, उस चोर को ढूंढो। और वो ढूंढते ढूंढते उस चोर को एक जगह पे मिला जहाँ पे फिर से वो चोरी का कुछ प्लान बना रही थी। तो उसको पकड़ के लेके आया, और जब पकड़ के लेके आया और बोला खोलो, तो उस चोर आया और उस लड़की को जब खोला, और जैसे ही खोला वो लड़की सबसे पहले उस चोर को प्रणाम कर दिया। और जैसे वो चोर को प्रणाम कर रही थी, तो उसका पिता उसको बोला कि अरे जब तुम्हारे सामने भगवान खुद है, तुम भगवान को छोड़ के पहले उस चोर को क्यों प्रणाम कर रहे हो। तो उसने बड़े प्यार से जवाब दिया कि क्योंकि इस गुरुजी की वजह से, मेरे गुरुजी की वजह से आज मुझे स्वयं भगवान का दर्शन हो गया, तो इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती है, इसलिए मैं पहले गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों जो किसी को दिल से गुरु मानते हैं तो वो उसका गुरु ही होता है, जब चाहे वो चोर हो, लेकिन उसने उसको दिल से गुरु मान लिया, तो उस गुरुजी के कारण वो भगवान को भी पा लिया। तो दोस्तों आई होप कि ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा। दोस्तों यहाँ पे एक और कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि गुरु की महत्ता क्या हो सकती है। दोस्तों एक गांव में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन लड़की के पिता इस शादी से और इस प्यार के खिलाफ थे, तो उसने मना कर दिया इस शादी के लिए। उसने बोला कि ये शादी नहीं हो सकती। तो बहुत कोशिश के बाद तो लड़का बहुत कन्विंस किया और लड़की को पिता को मनाया। तो लड़की के पिता ने बोला कि ठीक है, मैं एक शर्त पे आपको, मेरी बेटी से आपको शादी दूंगी, मेरी बेटी को आपके साथ शादी दूंगी कि बारात में कोई बुजुर्ग शादी में नहीं आ सकता। तो उसने बोला अरे इतनी छोटी सी बात, ठीक है मान लूँगा, कोई बात नहीं। तो वो लड़का का एक दादाजी था जो बहुत बुजुर्ग थे। तो घर में जब गया और उसने ये बातें बोला, तो दादाजी ने बोला नहीं मैं तो जाऊंगा ही, शादी में तो मैं जाऊंगा ही। तो उसने बोला कि नहीं आपको लेके नहीं जाएंगे। और बहुत ऐसा कोशिश करने के बाद जब वो नहीं माने, तो दादाजी को क्या किया, एक बॉक्स के अंदर, एक कार्टून के अंदर, एक बॉक्स के अंदर उस लोगों ने छुपा कर बारात में लेकर आए। और जब लेकर आए तो जैसे वो शादी होने ही वाला था, तो अचानक उस लड़की के पिता ने बोला कि ये शादी नहीं हो सकती, अगर ये शादी करनी है तो मेरा एक शर्त मानना होगा कि। तो लड़के के जो गार्जियन थे उस लोगों ने पूछा कि भाई कौन सी शर्त आपका कौन सा शर्त है बताओ। तो लड़की के पिता ने उन लोगों को बोला कि हमारे गाँव के पीछे जो नदी है, उस नदी से जिस दिन पानी की जगह जिस दिन दूध बहने लगेंगे, मैं उस दिन मेरी लड़की को उस लड़के के साथ शादी दूंगा। तो वो लोग हैरान रह गए कि भाई क्या करें दूध कैसे देंगे। तो वो ऐसा करते करते उन लोगों ने एक बार समझ लिया कि ये शादी नहीं हो सकता। तो वो लोग
रेडी हो रहे वापस जाने के लिए। अचानक किसी को याद आया, अरे अब तो वो बुजुर्ग को कार्टून के अंदर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको निकालो। तो जैसे उसको निकाला गया, उसने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, तुम लोग क्यों वापस जाने लगे? तो बोला ऐसा ऐसा कहानी सब हुआ। तो वो बुजुर्ग ने बोला जाके अपने ससुर से बता दो कि हम लोगों ने दूध का व्यवस्था कर लिया, दूध का इंतज़ाम कर लिया, अभी आप लोग पानी हटा दो, आप लोग पानी हटा दो, हम दूध का हमारे पास दूध का इंतज़ाम हो गया, आप जैसे पानी हटा दोगे हम उस दूध को उस नदी से छोड़ देंगे, वो दूध बहने लगेंगे। तो ये बातें जैसे उसने जाके अपने ससुर को बोला, वो लड़का जो अपने ससुर को जाके बोला कि ससुर जी मैंने दूध का इंतज़ाम कर लिया, आप पानी हटा दीजिए, हम दूध को नदी में छोड़ देते हैं। तो जैसे बोला वो जैसे ये बात सुना उसको समझ में आ गया कि अरे इस लोगों के साथ कोई बुजुर्ग है, और वो जब उसको भी पता है कि ये पानी नहीं हटा सकता, तो उसने ये शादी मजबूरी से उसको शादी देना ही पड़ा। तो दोस्तों बुजुर्ग और गुरु हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं एक कहानी और यहाँ बताना चाहूँगा, और ये लास्ट कहानी होगा दोस्तों कि आप लोगों को सबको पता है कि रामायण में जब हनुमान जी जब सीता से मिलने के लिए गए थे लंका, तो लंका में जब सीता जी से उन्होंने भेंट किया, मिलने के बाद जब राम जी का अंगूठी उसने दिखाया और सीता जी ने उसको पहचाना और बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई, और होने के बाद जब हनुमान जब वापस आने के टाइम में उसने रावण का कुछ लोगों को मारा और कुछ जो बागीचे को उथल पुथल करके सब नष्ट कर दिया, तो मेघनाथ जी ने उसको ब्रह्मास्त्र से रोक लिया, और रोक कर जब रावण के पास लेकर गए तो रावण ने उसको मारने की बहुत धमकी दी, और ये बहुत लंबी कहानी है। और उसके बाद क्या हुआ, हनुमान ने बोला ठीक है मारना चाहते हो मारो। तो रावण ने उसको पूछा कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हारे सामने मौत खड़ी है? तो उसने बोला अरे मेरे हाथ बंधे हैं, मैं बंधा हूँ, लेकिन भगवान थोड़ी ना बंधे हैं, तो करना है क्या करना है करो, मरना है मारो। तो इसी समय विभीषण आ गए, और विभीषण बोला कि दूध को नहीं मार सकते, आप एक काम करो उसके पूंछ में आग लगा कर छोड़ दो। तो जैसे उसके पूंछ में आग लगा के छोड़ दिया, तो हनुमान जी ने बोला वाह अब तो काम हो ही गया। तो वो चले उड़ा और पूरी लंका को धू धू करके जला दिया। और कुछ राक्षस थे जो दौड़ दौड़ के सीता माता के पास गए और जाके बोला कि माता जी जो बानर आपसे मिलने के लिए आया था उनके पूंछ में रावण ने आग लगा दिया। तो जब ये सुना तो सीता माता को बहुत दुख हुई, और उसने तुरंत ब्रह्मा जी को आह्वान किया। जब आह्वान किया तो ब्रह्मा जी आए, और आने के बाद बोला ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, कोई भी क्षति नहीं होना चाहिए, उसके अग्नि शीतल हो जाए, अग्नि शीतल हो जाना। और दोस्तों यू कैन बिलीव कि पूंछ में आग लग गई, पूरी लंका जल के धू धू करके लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ के एक बाल भी नहीं जला। तो दोस्तों गुरु जब आपके पीछे और आपके साथ जब कोई गुरु होता है तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। दोस्तों गुरु बना लीजिए, जितना जल्दी हो सके गुरु बना लीजिए। गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरु के बिना हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जितना जल्दी हो सके आप अपनी ज़िंदगी में एक गुरु बना लीजिए, और देखिएगा कि ज़िंदगी का जो ये जर्नी है, ये जो जर्नी है बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना।